क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण स्त्री ने बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अपनी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को कैसे हल किया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको एक प्रेरणादायक कहानी मिलेगी जो आपके जीवन की राह को बदल सकती है। वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब बुद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और लोगों के बीच अज्ञानता और तृष्णा का अंधकार फैला हुआ था। उस समय की एक स्त्री जिसका नाम माधवी था, समाज की परंपराओं और अपनी आंतरिक इच्छाओं के बीच संघर्ष कर रही थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता, उसे शांति और मुक्ति की तलाश थी, लेकिन उसकी आंतरिक वासनाएं उसे चैन से जीने नहीं देती थी। माधवी ने बहुत सारे गुरुओं, साधुओं और तपस्वियों के पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढे, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ भ्रम मिला। उसकी तृष्णा को कोई शांत नहीं कर सका। एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध के एक अनुयायी भंते आनंद से हुई। भंते आनंद ने उसे बताया कि काम वासना से मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से संभव है। भंते आनंद ने उसे बताया कि स्त्री और पुरुष की काम वासना के पीछे केवल भौतिक सुख की चाह होती है, लेकिन वास्तविक शांति और मुक्ति तब प्राप्त होती है जब इंसान अपने मन को काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्त करता है। उन्होंने उसे बुद्ध के 7 महत्वपूर्ण उपदेश बताए जिनसे वह अपने मन को शांत कर सकती है। अहंकार का त्याग। सबसे पहले इंसान को अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार ही सभी वासनाओं का मूल है। सांसारिक तृष्णा से मुक्ति। सांसारिक वस्त्र, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श की तृष्णा से मुक्त होना आवश्यक है। साधारण जीवन यापन, साधारण और संयमित जीवन जीना ही वास्तविक आनंद का मार्ग है। ध्यान और प्रार्थना। ध्यान से मन की अशांति को शांत किया जा सकता है। अन्याय से दूरी। जो व्यक्ति अन्याय करता है वह काम वासना के जाल में फंसता है। उसे इस जाल से बाहर निकलने के लिए सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान। भौतिक इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर उठकर मूलभूत आवश्यकताओं की समझ आवश्यक। निर्वाण की प्राप्ति। जब इंसान सभी इच्छाओं और वासनाओं को छोड़ देता है तभी उसे निर्वाण प्राप्त होता है। माधवी ने इन उपदेशों को अपनी जीवन की राह बना लिया। धीरे धीरे उसने ध्यान, प्रार्थना और साधारण जीवन के माध्यम से अपने मन की काम वासना को शांत करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि बाहरी सुख के पीछे भागना व्यर्थ है। असली सुख उसकी आत्मा के भीतर ही छिपा हुआ था। समय के साथ माधवी ने अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली और काम वासना से मुक्त हो गई। उसने जीवन में वह शांति प्राप्त की जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। बुद्ध के उपदेशों ने उसे अज्ञानता और वासनाओं के अंधकार से बाहर निकाला और उसे सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यदि आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।